वो दुष्ट मूषक अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। प्रतीत होता है वो हमारे हाथों ही अपनी मृत्यु चाहता है। दशानन जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके हाथों में महादेव के आत्मलिंग है, इसलिए हिंसा के ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। जाने दीजिए उसे। होगा कोई अज्ञानी मूषक जिसे इतना भी ज्ञान नहीं कि कंकड़ पत्थर के मध्य से निकलने पर बहुत ध्वनि होती है। और मूषक को तो बिना ध्वनि किए ही सभी से छिपकर अपने कार्य करने चाहिए, अन्यथा उन्हीं पर संकट छा जाता है। उचित है प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप इतनी सावधानी से आगे बढ़ूंगा कि दशानन तो क्या, आपको भी क्या तय होगा कि कहाँ हूँ मैं। मुझे ज्ञात है वो दंड मूषक अवश्य यहीं कहीं छिपकर हम पर अपनी दृष्टि साध रहा है। तो सर्वप्रथम उसका अंत करना ही उचित होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लंकेश जी, एक छोटे से तुच्छ से मूषक के ऊपर इतना समय व्यर्थ करने का क्या लाभ दशानन जी? और वैसे भी अभी तो आपको मुझे प्रभु शिव की अनेक कथाएं सुनानी है, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभू के सबसे बड़े भक्त का सानिध्य पाकर भी उनके मुख से शिव कथाओं का श्रवण ना किया तो क्या किया? ये तो उचित कह रहे हैं शिवनंदन। महादेव का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ महाभक्त तो मैं ही हूँ। तो हे महाशिव भक्त, कृपा कर मुझे ये बताइए कि फिर क्या हुआ? ऐसी कौन सी अवस्था रख दी थी शनि जी ने? चतुर गणेशा। एक मात्र भक्त पुत्र थे वो, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो अपनी माता की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही देवी मंदा से विवाह करेंगे, और ये देवी मंदा को सहज स्वीकार था। इसलिए उन दोनों ने तभी सूर्यलोक की ओर प्रस्थान भी किया। किंतु अभी भी इसमें शंका थी कि वो दोनों समय रहते सूर्यलोक पहुंचकर देवी छाया से भेंट कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि वो दिवस देवी छाया के जीवन का अंतिम दिवस होने वाला था। देवी छाया का अंतिम दिवस? किंतु क्यों? देवी संज्ञा अपने ही ग्रस्त जीवन में अपने ही छाया के प्रभाव से दुखी होकर पीड़ा का अनुभव कर रही थी, क्योंकि वो अपने स्वामी सूर्यदेव के प्रति जो भी दायित्व निभाने के लिए प्रेरित होती, उन दायित्वों को देवी छाया देवी संज्ञा से पूर्व ही संपन्न कर देती। देवी छाया, जो वचन आपने मुझे दिया था, आपको स्मरण है ना? आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। आपको मेरे पति और संतानों के प्रति मेरे सभी दायित्व निभाने होंगे। मेरे पति सूर्यदेव के साथ आपको गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होगा। समस्त संसारिक सुख देने होंगे आपको उन्हें। यही मेरी आज्ञा है। जब मैंने आपको अपना दायित्व सौंपा था, तब हमारे मध्य में क्या स्थिर हुआ था, आपको स्मरण है ना? और जब मैं यहाँ लौटूं, तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा, और आपको मुझे एक और वचन देना होगा कि हमारे इस संवाद की सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ। मुझे स्मरण है देवी संज्ञा। हम सूर्यलोक पहुंच गए हैं देवी। अब भवन के अंदर प्रवेश करते ही मेरी भेंट मेरी मां से होगी। तो आज वो दिवस आ गया है। मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप मेरी प्रतिछाया होने का धर्म निभाएं।
और मुझ में पुनः समाहित हो जाएं। मेरे समस्त आदेशों का पालन करने का वचन दिया था आपने, जिसे आप कदापि भंग नहीं कर सकती। मैंने आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है देवी छाया, किंतु यह भी सत्य है कि आप इन्हीं की देवी संज्ञा का ही एक भाग हैं। इसीलिए अब यही उचित होगा कि आप देवी संज्ञा में पुनः समाहित होकर अपने वचन का पालन करें। स्मरण कीजिए देवी छाया, स्वयं कहा था आपने कि मेरे आदेश का पालन करना ही आपका धर्म है। अब उस धर्म का पालन कीजिए। अवश्य देवी संज्ञा, आपकी छाया होने के नाते आपके प्रत्येक आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। कहिए, आपका क्या आदेश है? मेरे यहाँ लौटने तक आपको देवी संज्ञा बनकर यहाँ रहना होगा, और जब मैं यहाँ लौटूं तो आपको पुनः मुझ में समाहित होना होगा। मुझे विश्वास हो गया है कि अब यहाँ किसी को मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं अपना वचन निभाने के लिए प्रस्तुत हूँ। माँ, मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। किंतु मुझे इतना समय तो दीजिए कि मैं अपने पुत्र का तप संपन्न होने और उसकी यहाँ लौटने की प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे आभास हो रहा है कि वो शीघ्र ही यहाँ लौटने वाला है। मैं आपको वचन देती हूँ कि एक बार अपने पुत्र शनि से भेंट कर लूं, उसे अपने अंग से लगाकर अपना आशीर्वाद दे दूं, फिर उस दिवस के अंत होने से पूर्व ही मैं आप में समाहित हो जाऊंगी। किंतु आपका पुत्र शनि आपको कहीं जाने नहीं देगा। यदि उसके आने के उपरांत आप उसके समक्ष मुझ में समाहित होंगी तो वो आवेशित हो उठेगा। पूर्व में आपके अपमान के भान से विचलित होकर उसने क्या किया था इसका तो आपको ज्ञान है ना, और वो पुनः मुझे अपनी माता और स्वामी को अपना पिता मानने से अस्वीकार कर देगा। किंतु यदि उसके आगमन से पूर्व आप स्वेच्छा से मुझ में समाहित हो चुकी होंगी तो कदाचित वो हमें अपने परिवार के रूप में और मुझे अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि आप तनिक भी विलंब न करें। यदि ऐसा करने में मेरे पुत्र को परिवार का सुख प्राप्त होगा तो मैं ऐसा अवश्य करूंगी।